बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर वक्त में चलना सीखो। दोस्तों, एक कहावत हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, समय के साथ अपने आप को और अपने मन को बहुत लचीला बनाकर रखना चाहिए। अगर आप समय के साथ नहीं बदलते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और हो सकता है आपके होने और न होने का फर्क भी खत्म हो जाए। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण से कि समय हमारे जीवन में कैसे रंग भरता है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप खुद को बदल सकेंगे तो लोगों के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे। समय के साथ खुद को ढालने और बदलने के इसी गुण को लचीलापन भी कहते हैं। लचीला होने का मतलब ये नहीं कि हमेशा खुद को बदलते रहो। इसका मतलब ये है कि अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखें, क्योंकि आज के इस भागते हुए दौर में अगर आप लचीले नहीं होते हैं तो आने वाले समय में अपने काम में बहुत पीछे रह जाएंगे और आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण ने इंसान की समस्या देखकर, माहौल देखकर खुद को ढालने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। ये रास्ते हमें आगे बढ़ने में बहुत मदद कर सकते हैं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम वैसे तो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे और हमेशा अपनी कुश्ती में लगे रहते थे, पर कुछ चीज़ों को लेकर उनके दिमाग में जब भी सवाल आता था तब वह कृष्ण के पास चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन वह कृष्ण के पास गए और कृष्ण से सवाल किया, कान्हा, एक बात बताओ, इंसान के लिए या उसके मन के लिए लचीला होना कितना जरूरी है? लक्ष्य को पाने में यह किस तरह मदद करता है और असल में मन को लचीला करने का क्या मतलब है? देखो बड़े भाई, मन को लचीला करने का मतलब ये है कि जब विपत्ति आए तो अपने मन को अलग तरह से काम करने के लिए मजबूर करें और जब सब ठीक रहे तब अलग तरह से। यानी जैसी भी समस्या आए उससे लड़ने को आप तैयार रहें। कोई भी समस्या आए तो आपका शरीर, आपका दिमाग उस ढंग से खुद को बदल ले कि वह आसानी से आगे बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है कि इंसान समस्या देखकर डर जाता है और सामने से आई चुनौती से मुकाबला ही नहीं कर पाता है। उसे समस्या देखकर ऐसा लगता है कि इस समस्या को वह पार ही नहीं कर पाएगा। किंतु इसी समय में जो लोग खुद को बदल लेते हैं तो इसी गुण को हम लचीलापन कहते हैं। किसी के भी जीवन में जब लचीलापन होता है तो वह आसानी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाता है। कई बार लक्ष्य को पाने की दिशा में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत ठोकरें भी लगती हैं। जो लोग लचीले नहीं होते हैं वह इन ठोकरों से हार जाते हैं और लक्ष्य की तरफ कभी बढ़ नहीं पाते हैं और ना ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। इसके बजाय जो लोग अपने जीवन में अपने दिमाग से बड़े लचीले होते हैं वह अपने लक्ष्य के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए पर वह हार नहीं मानते हैं, अपने लक्ष्य से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होते हैं और अडिग रहते हैं। मुश्किलें आने पर वह लोग पीछे हटने की बजाय अपने आप को मुसीबत के हिसाब से ढालकर उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे गुण वाले लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और बड़े भाई, जहाँ तक बात है मन को बहुत लचीला बनाने की, तो सच ये है कि समय के साथ ढलने की कोई खास विधि नहीं है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर आप अपने आप को हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ढाल सकते हैं। जैसे कि आप अपने दिमाग को इतना मजबूत बनाइए कि जो कोई भी चुनौतियाँ आए, कोई भी अवसर आए तो आप उसके हिसाब से अपना काम कर सकें। कई बार आपको कुछ काम एक दिन पहले करना पड़ सकता है, कई बार कोई काम एक महीने के लिए टल जाता है,
तो आप इसके हिसाब से अपने मन को ढाल सकें और उसके हिसाब से काम कर सकें। इसके अलावा आपको हमेशा वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहने से मतलब है कि जो भी इस वक्त हो रहा है उस पर ध्यान लगाइए। आगे क्या होगा क्या नहीं इस बारे में सोचकर समय बर्बाद मत कीजिए। इसके अलावा जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं या जिससे भी आप अच्छे से बात कर सकते हैं, जो भी आपके अपने हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है जिनका सामना आप नहीं कर पा रहे हैं। जब आप उन्हें यह सब बात बताएंगे तो आपको समस्या बताते ही छोटी लगने लगेगी। ये बात करके आप वापस खाली हो जाएंगे और आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से गलती हो रही है, कहाँ पर आपको थोड़ा लचीला होने की ज़रूरत है, उसके अलावा कहाँ पर आपको थोड़ा कठोर होने की ज़रूरत है। जब आप मन को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं तो खुद का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। अपने आप को बेहतर आराम दीजिए, अच्छे से खाना खाइए और अच्छी चीज़ों में मन लगा कर रखिए। कोई भी नया काम करने से पहले खुद को खुश जरूर रखिए। अब बलराम बोलते हैं, तो क्या ये सब बातें करके, ये सब तरीके अपनाकर हम अपने मन को हर स्थिति परिस्थिति में ढालने के लिए तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल बड़े भाई, अगर हम ये सब करेंगे तो आराम से हमारा मन हमारे हिसाब से चलेगा। हमारे मन को उसके हिसाब से चलाने के लिए हमें रोज व्यायाम करना होगा, रोज ध्यान लगाना होगा और जब हम रोज ऐसा करेंगे तो हमारा मन हमारे हिसाब से चलेगा। मन को अपने वश में करना सबसे ज़रूरी है। किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वह मन लचीला बनाना हो या उसे मजबूत बनाना हो या फिर चिंता से मुक्त करना हो, इन सब चीज़ों के लिए मन को अपने वश में करना होगा। और उसके लिए यही तरीका है कि आप रोज़ अपने आप का ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, अच्छे से आराम करें और रोज़ व्यायाम करें। बलराम अपने छोटे भाई के बात को सुनकर बहुत उत्साहित थे। दोस्तों, हमें भी अपने आप को हर समस्या में ढालने के लिए सब कुछ करना होगा। जब कोरोना आया तब सब लोगों ने कितनी नई चीज़ें सीखी। पहले टेक्नोलॉजी को लोग नहीं समझते थे, पर कोरोना ने सबको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखा दिया। इसीलिए हमें हर चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। इंसान लचीला होने से न सिर्फ बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। अगर आप चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और माहौल को देखकर खुद को नहीं ढाल पाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। और जब आप काम नहीं कर पाते हैं, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं तो आपके दिमाग में तनाव पैदा होता है, मन में चिंता आती है और अपने आप ही अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण ने अपने गीता ज्ञान और अपने जीवन की सभी ज्ञानों से इंसान के लचीले होने के गुण को बेहद ज़रूरी बताया है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मधुर वाणी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।